जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, जिसको ज़बरदस्त इस समय नुकसान देखने को मिला है। इस नुकसान की वजह से रिटेल निवेशक के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है कि कंपनी थोड़ी बहुत ग्रोथ कर रही भी है या नहीं कर रही है। देखिए, हर किसी को मालूम है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर इस कंपनी के बारे में कितनी ज़्यादा किस किस तरीके की निगेटिविटी फैली है। ठीक है, वो कितनी सही थी कितनी गलत थी वो तो वही बता सकता है जिसने स्कूटर खरीदा है। ठीक है, अब स्कूटर की लाइन अगर लंबी लगी हुई है, लोग दे रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी हुई है। उसके बाद कंपनी ने अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी स्टार्ट की। फरवरी से लेके अभी तक थोड़ा सा यहाँ पर एक रिलैक्स आपको देखने को मिला है। फरवरी में जो गाड़ियाँ बिकी थी 4,000 लगभग, उसका सीधा 10,000 गाड़ियाँ बिकी मार्च में। मार्च के बाद फिर इसी तरह से डेटा बढ़ा, लगभग 12,000 गाड़ियाँ बिकी हैं किसके अंदर, अप्रैल के अंदर। तो अभी तक का जो डेटा ये आपको देखने को मिल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च जो भी डेटा आया हुआ है, मार्च तक के रिजल्ट आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। अब आगे का डेटा आएगा अप्रैल मई जून, जून के जो रिजल्ट्स आएंगे शायद वो अच्छे हो जाएं, लेकिन अच्छे ऐसी बात नहीं रहेगी अच्छे हो जाएं। आपको 1 जून को तैयार रहना है। 1 जून को देखना है आपको कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं ओला के। रिजल्ट्स मतलब कि रिजल्ट्स तो आ चुके हैं, रिजल्ट्स नहीं देखना है आपको, देखना है कि बिक्री कैसी हुई है। बिक्री अगर बढ़ती है तो कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। लेकिन कंपनी ने कहा कि 2027-26 के बाद जो 27 आएगा उसमें हमारी काफ़ी बड़ी यूनिट बिकने वाली हैं, यानी कि आगे के जो रिजल्ट्स आएंगे 2027 में वो 40-40 हज़ार तक यूनिट बिक सकती हैं। ऐसा कुछ कंपनी ने दावा किया है, लेकिन समझिए दावा करने से कुछ नहीं होता, दिखाना होता है सारी चीज़ें। फिलहाल अगर अभी देखते हैं डीजल पेट्रोल के रेट को, देखते हैं लड़ाई को, देखते हैं गर्मी को, देखते हैं इन सारी चीज़ों को देखते हैं। दिल्ली में जैसे बोला जा रहा है कि अप्रैल 2028 के बाद से किसी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं देखने को मिलेगा पेट्रोल टू व्हीलर याद रखिएगा, पेट्रोल टू व्हीलर का सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पुरानी गाड़ियाँ चलेंगी दौड़ेंगी, आगे से नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बड़ा जोर दे रही है, और जोर देना भी चाहिए, क्योंकि एक झटका लगता है, खाड़ी देश मना कर देते हैं हम तेल नहीं देंगे। ये मान के चलिए कि रूस से हमारे कितने अच्छे रिश्ते हैं, जिसकी वजह से आसानी से हमें तेल मिल जाता है। नहीं तो यहाँ पर भी आप देखते हैं 300-400 रुपये पर लीटर देखने को मिलता है, जैसे कि श्रीलंका की बात करें या फिर पाकिस्तान या फिर इधर उधर दूसरे कंट्रीज़ की। इवन कि आप देखेंगे अमेरिका के अंदर भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है डीजल पेट्रोल के रेट में। क्रूड लगातार बढ़ रहा है, अभी भी 107 रुपये $107 प्रति बैरल के हिसाब से अभी जमा हुआ है ऑयल का प्राइस। एफआईज लगातार बेच रहे हैं, रुपया लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास एक ही ऑप्शन है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे, जिससे डीजल पेट्रोल कम लिया जाएगा। उससे क्या होगा, हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स है वो बना रहेगा, यानी कि जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वही हम खरीद सकते हैं। नहीं तो फिर सारा पैसा गोल्ड में, गोल्ड की क्या ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है क्या गोल्ड की हमें? गोल्ड की तो ज़बरदस्ती हमने ज़रूरत बना के रखी हुई है, गोल्ड की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये मान के चले कि सिकंदर को पूरी दुनिया को जीतने की क्या आवश्यकता थी, उसको तो जीतना ही था। किसी महात्मा ने उससे कह दिया सिकंदर से कि अगर मान लीजिए कि आप एक ऐसे जगह पर पहुंच जाए जहां पर बिल्कुल भी पानी ना हो, और आप 4-5 दिन से आपको पानी भी ना मिला, एक गिलास पानी में आपसे बोला जा रहा है कि आपको पूरा साम्राज्य देना पड़ेगा, आप बड़े प्यासे हैं, क्या करेंगे? दे देंगे। तो वही बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ज़बरदस्ती हम गोल्ड खरीद के अपने पास रख रहे हैं। ब्लैक मनी वाले तो रखते हैं, जिन पे ज़्यादा पैसा हो गया उन्होंने प्लॉट भी खरीद लिया, कंपनी भी बना ली, बड़ा घर भी बना लिया, गाड़ी भी। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस पैसे को कहाँ छिपाएं, तो गोल्ड के रूप में ही दुनिया उसको छिपा रही है। ठीक है, लेकिन उसका असर बड़ा पड़ता है। बड़े आदमी जितने भी हैं उनको तो गोल्ड चाहिए, उनको तो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन गोल्ड जो बाहर से मंगाया जाता है उसमें पैसा देना पड़ता है। कौन सा? डॉलर, जो हमारे पास रिजर्व्स रखा हुआ है, वो खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल होना चाहिए या गोल्ड में इस्तेमाल होना चाहिए? ठीक है, तो इस चीज़ पर फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोल्ड को तो बिल्कुल ही बैन कर दिया जाए,
गोल्ड को बिल्कुल बैन कर दिया जाए कि इंडिया के अंदर गोल्ड बिल्कुल नहीं आना चाहिए, काम खत्म, जो है उसी में इस्तेमाल करो जी। रेट बढ़ जाएंगे, बढ़ें घटें कुछ भी हो, ज्वेलरी के रूप में और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करें। गोल्ड का इतना ज़्यादा इस्तेमाल, इतना महंगा भाव होने के बाद बाहर से जो मंगाया जा रहा है वो एक दिक्कत का कारण बन सकता है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं ओला इलेक्ट्रिक को, तो 36 रुपये 50 पैसे का भाव है। रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी आगे के अपने बता रही है कि आगे हम कुछ अच्छा करने वाले हैं। साथ ही कंपनी बोल रही है कि हम लिथियम आयन बैटरी बनाने वाले हैं और बड़ी बैटरी बनाने वाले हैं, जो इस समय इस्तेमाल करती है कंपनी, जो भी इस समय सेल इस्तेमाल करती है उसको और अपडेट करने वाली है आने वाले टाइम के लिए। उस अपडेट में जो अभी 4680 फॉर्मेट लिथियम आयन सेल, उसको भी अपग्रेड करने वाली है। साथ में कंपनी ये भी बोली है कि हम बैटरी को विदेशों के अंदर भी क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो व्यू तो अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन टक्कर पे आप देखेंगे कौन कौन सी, टीवीएस की बात करें, एथर एनर्जी की बात करें, या फिर हम बजाज ऑटो की बात करें, हीरो की बात करें, ये टक्कर पर हैं जो इसको आगे जाने से बिल्कुल रोकते हैं। लेकिन अगर इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो शिफ्ट अगर होती है, चार्जिंग स्टेशन सब जगह नज़र आते हैं, तो फिर एक बार स्टार्ट अगर हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल का, स्टार्ट हुआ, तो फिर इस कंपनी का फ्यूचर आगे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन सारा खेल है डीजल पेट्रोल के रेट कहाँ रुकते हैं। अगर 120-130 रुपये से आने वाले टाइम में ऊपर पहुंच जाते हैं तो समझिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ एक ऑप्शन लोगों के लिए खुल जाएगा। दोस्तों रिजल्ट्स देख के तो आपका खुश मन नहीं करेगा खरीदने के लिए, क्योंकि 265 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया है, खर्चे कर दिए हैं 546 करोड़ के। तो देखिए 281 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव हो गया है। इससे पहले देखिए 470 करोड़ का पिछले क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया था। उससे पहले 690, उससे पहले 828 करोड़, उससे पहले 611 करोड़। तो ये जो गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, यही सबसे बड़ा कारण है कि 265 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ मार्च क्वार्टर था। उसके बाद तो अभी देखते हैं परफॉर्मेंस आगे। फरवरी से एकदम जंप लिया था, फरवरी में बड़ी डिप हो गई थी परफॉर्मेंस, जनवरी में बड़ी डिप थी, मार्च में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। तो कंबाइनली रिजल्ट्स हैं। अब आगे देखते हैं कि अप्रैल मई जून के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, वो डिसाइड करेगा शेयर का डायरेक्शन। साथ में कंपनी के नए बड़े बड़े अपडेट, कंपनी की क्वालिटी, किस तरीके की यहाँ पर स्कूटर्स वो देती है, कितनी बिक्री होती है और कितनी डिमांड होती है, ये सारे कंबाइनली रीजन है। यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट कंपनी का 500 करोड़ का नुकसान दिखाया। उससे पहले 487 करोड़ का था नुकसान, 418, 428 करोड़। एक साल पहले 870 करोड़ का नुकसान था। तो 400-500 करोड़ का नुकसान हर बार कंपनी दिखा रही है, जिसकी वजह से कंपनी को कोई किसी तरह का टैक्स भी देना नहीं पड़ता है। अभी 1% का टैक्स यहाँ पर देती हुई कंपनी नज़र आ रही है। समझ बात आ रही है? थोड़ा सा ध्यान दें दोस्तों। अगला शेयर होगा ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड। इसको भी आप देख सकते हैं 2,983 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और 2.0 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। चलिए रिजल्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। एक साल पहले 44,267 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 40,000 करोड़, उसके बाद 39,900 करोड़, उसके बाद 44,300 करोड़। अभी देखेंगे 51,101 करोड़। 44,000 करोड़ से 51,000 करोड़ का रेवेन्यू, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मज़ेदार वाली बात ये 5 डिजिट में हो चुका है। 10,876 करोड़, पहले 8,870 था, उससे पहले 7,671 करोड़, उससे पहले 8,822, उससे पहले देखेंगे 8,750 करोड़। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,802 करोड़, 2,233 करोड़, 1,498 करोड़, 2,767 करोड़, उससे पहले देखेंगे 2,973 करोड़। ठीक है, तो परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है। इस क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, इस क्वार्टर के अकॉर्डिंग तो अच्छा है, इस क्वार्टर के अकॉर्डिंग भी, इस क्वार्टर के अकॉर्डिंग। एक क्वार्टर से थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, 4 क्वार्टर से बढ़िया परफॉर्मेंस है, लेकिन इन 3 क्वार्टर से बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई गई है दोस्तों। अगली कंपनी होगी लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड। लोग लगातार ग्राउंड से, खेलने से दूरी बना रहे हैं
आउटडोर गेम कोई नहीं खेलता है, सारे मोबाइल पे लगे हुए हैं। लगातार लैपटॉप, डेस्कटॉप, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है आजकल। तो ये धीरे धीरे आँखों को ख़राब कर रहे हैं। तो पहले समय होता था कि मोबाइल ज़्यादा नहीं होते थे, बड़ा फ़ायदा लोगों का होता था। लेकिन अब तो मोबाइल हाथ में है, 4 साल 3 साल के बच्चा लगातार, तो अब आई साइट की दिक्कत होने वाली है, लगातार चल भी रही है। तो लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड को अच्छा फ़ायदा आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो गिरावट अगर देखते हैं शेयर के अंदर, तो गिरावट ही है। तो अभी हाल फिलहाल में गिरावट है, देखिए 538 रुपये से गिरकर ये शेयर अभी इस समय आपको 492 रुपये के आसपास मिल रहा है। ठीक है, लेकिन कभी देखिए 400 रुपये के आसपास था, वहाँ से सीधा सीधा जंप मारा इसने 549 रुपये। और थोड़ा सा पहले देख लीजिए, यहाँ पर 400 का ही भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप आपने देख लिया है, 84,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए रिजल्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं, 1,728 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,894 करोड़ का, उसके बाद 2,096 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 2,308 करोड़ का, अभी देखेंगे 2,516 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। तो रेवेन्य62 के अंदर काफ़ी अच्छा जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी 536 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट उससे पहले 462 करोड़ था, उससे पहले 413 करोड़, उससे पहले 336 करोड़, उससे पहले 292 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन 2 क्वार्टर को देखिए, 61 करोड़ को और 103 करोड़ को, दोनों से ही डबल है यहाँ पर। 133 करोड़ से भी अच्छा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक साल पहले 220 करोड़ था, कितना, 220 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोई खास रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन बाकी के इतने सारे क्वार्टर्स को अगर हम देखते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे ही हैं, ख़राब रिजल्ट्स हम इनको नहीं बोलेंगे। तो इन्फॉर्मेशन थी, रिकमेंडेशन कोई किसी भी तरह की कोई होती नहीं है, एक नॉलेज आपको दी जाती है ताकि आपका ज्ञान बढ़े और आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, आप खुद से ही काम करना शुरू कर सकें। धन्यवाद।